अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की मोटिवेशनल स्टोरी। दोगली चमगादड़। वो जब देखती कि परिंदे जीत रहे हैं तो वो उनकी हमायत का ऐलान कर देती, और जब देखती कि जानवरों का पल्ला भारी है तो जानवरों में शामिल हो जाती और जानवर होने का दावा करती। दोस्तों, एक जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे, लेकिन वो सब आपस में लड़ते रहते। उन जानवरों में दो ग्रोह बन गए थे, एक चौपायों का और दूसरा परिंदों का। उन दोनों ग्रोहों ने रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर फैसला किया कि हमें एक बादशाह चुन लेना चाहिए जो हमारे झगड़ों का फैसला कर सके। लेकिन इस बात पर भी एक हंगामा खड़ा हो गया कि बादशाह का इंतखाब कैसे किया जाए। परिंदों का इसरार था कि बादशाह कोई परिंदा होना चाहिए, जबकि जानवरों का कहना था कि बादशाह जानवरों में से होना चाहिए। शेर ने बादशाह होने का दावा कर दिया और परिंदों की तरफ से उकाब ने अपनी खिदमात पेश की, लेकिन मसला तो जूं का तूं रहा। चौपाए अपने साथियों की हमायत और तारीफ में लगे हुए थे, तो परिंदे अपनी अहमियत जता रहे थे। इस बहस के दौरान चमगादड़ का रवैया बड़ा अजीबो गरीब था। वो जब देखती कि परिंदे जीत रहे हैं तो वो उनकी हमायत का ऐलान कर देती, और जब देखती कि जानवरों का पल्ला भारी है तो जानवरों में शामिल हो जाती और जानवर होने का दावा करती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और आखिर जानवर परिंदों पर बाजी ले गए। शेर को जंगल का बादशाह बना दिया गया। अब तमाम झगड़ों का फैसला शेर ही करता था। शेर के अच्छे रवैये की वजह से जानवर तो जानवर, परिंदे भी मुतमिन हो गए थे, मगर उन दोनों ग्रोहों को चमगादड़ के दोगले रवैये पर बेहद गुस्सा आता था। शेर के जीतने के बाद जब चमगादड़ उसको मुबारकबाद देने पहुंची तो सब ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तुम तो परिंदों में शामिल हो, क्योंकि किसी भी चौपाए के पर नहीं होते। चमगादड़ रोती पीटती परिंदों के पास पहुंची और कहा कि चौपाया ने मुझे मार भगाया है क्योंकि मैं जानवर नहीं हूं। लेकिन परिंदों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम चौपायों में शामिल हो, क्योंकि परिंदे तो अंडे देते हैं जबकि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। ये कहकर सब ने उसे वहां से मार भगाया। चमगादड़ ने बहुत कहा कि मैं परिंदों में शामिल हूं, मगर किसी परिंदे ने उसे अपने साथ शामिल ना किया। उसके बाद से चमगादड़ की जिंदगी तन्हा गुजरने लगी, और वो अब भी तन्हा है और अपनी बुरी आदत की सज़ा भुगत रही है। जब कभी वो खुद को मुजरम समझने लगती है तो सज़ा के तौर पर दरख्त से उल्टी लटक जाती है और रोती है। जब सब परिंदे सो जाते हैं तो रात के सन्नाटे में बाहर आ जाती है कि कहीं कोई परिंदा देख ना ले। दोगले रवैये ने उसे मुंह छिपाने पर मजबूर कर दिया है।